बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 6 इंग्लिश मी क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर है 43, एडजेक्टिव्स कंपैरिजन। ठीक है, यानी हम एडजेक्टिव्स को देखेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स कंपैरिजन। ठीक है, अच्छा, टोटल यहाँ पे एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। ठीक है, 3 डिग्री में हम उसको क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट हमारे पास पॉजिटिव होती है, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री होती है और थर्ड हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल जैसे हमने बाकी इसमें देखा था, लेसन्स में देखा था, यूनिट्स में, कि हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो टेस्टिंग एक्सरसाइज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी एक्सरसाइज ए जो है वो आपके प्रीवियस नॉलेज को रिफ्रेश करने के लिए टेस्टिंग एक्सरसाइज दी गई है। इसमें देखें, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यानी इसकी करेक्ट जो डिग्री है वो आपने पुट करनी है। आपको हिंट के लिए आगे ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, दानिश इज बेटर देन अनम इन मैथ बट इराज इज द डैश ऑफ ऑल थ्री। ठीक है, यानी दानिश जो है ही इज बेटर देन अनम। ठीक है, वो मैथ में अनम से बेहतर है, बट इराज इज द डैश ऑफ ऑल थ्री। ठीक है, लेकिन वो इन दोनों से ज्यादा बेस्ट है। तो अब इसमें देखिए दोनों से ज्यादा अच्छी है, तो अब इसमें गुड आपके पास हिंट दिए हुए, तो आप गुड के लिए क्या इसकी डिग्री यूज करेंगे? ठीक है, बेस्ट। गुड की कौन कौन सी गुड हमारे पास पॉजिटिव डिग्री होती है? गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म आएगी। नेक्स्ट देखिए, ऑफ द 30 चिल्ड्रन इन द क्लास अमजद इज द डैश। ठीक है, और आगे हिंट आपको दिया गया टॉल। ठीक है, ऑफ द 30 चिल्ड्रन इन द क्लास अमजद इज द टॉलेस्ट। ठीक है, टॉल नहीं आएगा, टॉलेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, माहिरा's गार्डन इज डैश देन माइन। ठीक है, अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी, लार्ज है तो लार्जर हो जाएगा। ठीक है, एवरी गर्ल वोर अ कलर ड्रेस बट हर ड्रेस वाज द डैश देन दैट ऑफ द अदर्स। कलरफुल, मोर कलरफुल। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड हु इज द डैश इन द होल क्लास। हिंट वर्ड है आपके पास इंटेलिजेंट। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द होल क्लास। नेक्स्ट है जी, he is dash than anyone else I have met. Careless is the hint है। यहाँ पे आप देखें, careless, more careless। ठीक है, he is more careless than anyone else I have met. नेक्स्ट सेंटेंस देखें, I find the yellow dress dash than the blue one. हिंट वर्ड है आपके पास pretty। ठीक है, I find the yellow dress prettier than the blue one. कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, द फॉक्स हैज अ रेपुटेशन फॉर बीइंग द डैश एनिमल इन द एनिमल स्टोरीज। कनिंग, मोस्ट कनिंग। ठीक है, द मोर बैडली यू बिहेव द डैश योर रेपुटेशन विल बी बैड, वर्स। ठीक है, क्या सेंटेंस बनेगा? द मोर बैडली यू बिहेव द वर्स योर रेपुटेशन विल बी, बैड। ठीक है, वर्स, वर्स्ट। तो कौन सी फॉर्म इसकी आ जाएगी? वर्स। आई फाइंड फील्ड हॉकी डैश देन आइस हॉकी। ठीक है, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट इसके रूल्स देखिए। व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ टू और more than things or person with the help of an adjective, the comparison is of one of the following 5 types। ठीक है, तो यानी जब हम दो लोगों का, दो चीजों का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस अवेलेबल होती हैं। फर्स्ट होती है एट अ हायर लेवल, सादिया इज टॉलर देन साइन। ठीक है, at a lower level, Sam is shorter than Sadia. At the same level, Atka is as tall as Maria. Next, at the highest level, Sima is the tallest among all the students. At the lowest level, Parveen is the shortest among all the students. अब इसमें जो इटैलिक राइटिंग में आपको वर्ड्स दिए होंगे, ठीक है, टॉलर देन, शॉर्टर देन, यानी हायर लेवल होगा तो टॉलर देन, ठीक है, लोअर लेवल होगा तो शॉर्टर देन, सेम लेवल होगा तो एज टॉल एज, ठीक है, या एज शॉर्ट एज। इस तरह से हाईएस्ट लेवल होगा तो द टॉलेस्ट यानी सुपरलेटिव फॉर्म आ जाएगी, और लोएस्ट फॉर्म होगा तो इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट पेज पे एडजेक्टिव्स हैव द फॉलोइंग 3 डिग्रीज। 3 डिग्रीज होती हैं जी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव फॉर्म में देखिए टॉल, कंपैरेटिव डिग्री में टॉलर, और सुपरलेटिव फॉर्म में द टॉलेस्ट। ठीक है, फिर कूल, कूलर, कूलेस्ट, इजी, इजियर, इजिएस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, the positive degree is used either to describe a single thing or person or in comparisons that are at the same level। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का यूज यहाँ पे बताया जा रहा है। पॉजिटिव डिग्री को
हम किसी भी सिंगल पर्सन के साथ, सिंगल थिंग के साथ यूज करते हैं, और अगर उसको कंपैरिजन में यूज करेंगे तो फिर उन दोनों, यानी जो उसके कंपैरिजन में जो भी चीज है या पर्सन है, ठीक है, तो उनका लेवल जो है वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सबीन इज वेरी विटी, पॉजिटिव डिग्री फॉर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सानिया इज एज विटी एज सबीन। अब फर्स्ट रूल इसमें अप्लाई हो रहा है वो आप देखें कि यहाँ पे, यानी सिंगल, सबीन इज अ सिंगल वर्ड, ठीक है, सिंगल। अब यहाँ पे उसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री को डिस्क्रिप्शन के तौर पे आपको बताया जा रहा है, यानी सिंगल चीज के साथ अगर डिग्री यूज होगी तो वो भी सिंपल होगी, पॉजिटिव डिग्री होगी। और अगर हम उसको किसी कंपैरिजन के साथ यूज करते हैं तो फिर उन दोनों का इक्वल होना जरूरी है, ठीक है। यानी सानिया और सबीन जो हैं बोथ आर विटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड फॉर अनइक्वल कंपैरिजंस बिटवीन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ टू थिंग्स आर पर्सन्स, ठीक है। यानी कंपैरेटिव डिग्री कहाँ यूज होती है, यहाँ पे अनइक्वल कंपैरिजन होता है, उनमें बैलेंस नहीं होता। फर्स्ट में देखिए, हमने अगर पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव सेंटेंसेस में कंपैरेटिव फॉर्म में यूज करनी है तो उसके लिए क्या है, दोनों का लेवल सेम होना चाहिए। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री हम तब यूज करेंगे जब दोनों का लेवल सेम नहीं होगा बल्कि अनइक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए जी, द Eiffel Tower is taller than the मीनार पाकिस्तान, कंपैरिजन एट अ हायर लेवल, ठीक है। टॉलर देन जी, आप पहले जो है वो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि इसमें जो रूल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। जब आपने एक्सरसाइज ए कंप्लीट की थी तो उसमें ये रूल हमने पढ़े थे। द रिवर इंडस इज शॉर्टर देन द नाइल, ठीक है। अब इसमें कंपैरिजन एट अ लोअर लेवल, शॉर्टर देन द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन वन थिंग और पर्सन इज सिंगल्ड आउट इन अ कंपैरिजन that involves several things or person, यानी जब हम किसी को प्रेफर करते हैं, ठीक है, सुपरलेटिव फॉर्म हम यूज करते हैं। इसमें देखें, द बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, कंपैरिजन एट अ हाईएस्ट लेवल, यानी अब देखिए देयर आर सो मेनी बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, बट जहाँ पे द टॉलेस्ट किसे कहा गया, बुर्ज खलीफा को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, उसको हाईएस्ट रैंक देने के लिए हमने क्या किया, सुपरलेटिव फॉर्म यूज की है। यानी जो है वो बिल्डिंग्स तो बहुत सारी हैं जो टॉलेस्ट हैं, लेकिन जो बुर्ज खलीफा है, ठीक है, इट इज द मोस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, Kitty's hawk-nosed bat is the smallest mammal in the world, ठीक है। अब इसमें कंपैरिजन एट लोएस्ट लेवल है, the smallest and the tallest, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव फॉर्म्स, ठीक है, यानी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं कंपैरेटिव फॉर्म की। यूजुअली सिंगल सिलेबल वर्ड्स टेक ईआर एंड ईएसटी, ठीक है। बिगर बिगर, बिग बिगर, बिगेस्ट, थिन थिनर, थिनेस्ट। द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ डबल सिलेबल्स वर्ड्स, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, नैरो, नैरोअर, नैरोएस्ट। However, many double syllables words retain their positive form and take more or less before them. As a pet, a dog is more faithful than a cat. ठीक है, mean not faithfuler. She is more hardworking than her brother, not harder working. ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको हिंट दिए जा रहे हैं, ठीक है, कि जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसमें हम दो ही बेसिक यूजेस होते हैं, वो दो ही होते हैं। या तो हम उसके साथ ईआर पुट करते हैं, ठीक है, जैसे हमने टॉलर पढ़ा, ठीक है, इस तरह से कूल, कूलर। और सेकंड ऐसी क्या है कि ईएसटी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक चेंजिंग है। नेक्स्ट देखिए, एडजेक्टिव्स विद मोर देन टू सिलेबल्स यूजुअली फॉर्म देयर कंपैरेटिव डिग्री विद मोर और लेस, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, लेस डिफिकल्ट, ठीक है। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, या मोर इंटेलिजेंट, लेस इंटेलिजेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ड्स यूज्ड एज एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स बिल्ड देयर कंपैरेटिव डिग्री विद मोर और लेस, कंसर्न, मोर कंसर्न, लेस कंसर्न, ठीक है, और more warm, less warm, cooked, more cooked, less cooked. The comparative degree of adjectives is usually followed by then to make comparison younger than, older than. However, the following are exceptions to this rule, ठीक है। junior to होता है, junior than कभी भी नहीं हुआ, senior to, inferior to, superior to, preferable to, ठीक है। इस तरह से younger to, older to नहीं होगा बल्कि younger than, older than, ठीक है। इस तरह से junior to, senior to, inferior to, superior to and preferable to. We cannot say more junior than or more senior than, just as we cannot use more better. More is not needed because these words are already in the comparative degree. For example, they are already comparing between two things and qualities. These comparative degrees of adjectives do not take more or less before them. It's worth nothing that a superlative term is possible with these terms. Natali is the junior most officer in the platoon.
Rafi is the senior most employee in the company. The adjectives good, bad, and for are special cases with the following comparative and superlative degrees. ठीक है, जैसे हमने अब बेसिक जो रूल्स पढ़े हैं, ठीक है, कि हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके साथ ER, ठीक है, या हम क्या करते हैं जी, IEST जो होता है ये हम सुपरलेटिव के साथ यूज करते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव के साथ दो चीजें आ जाती हैं, एक ER और दूसरा EST, ठीक है। लेकिन सुपरलेटिव में हम क्या करते हैं, EST यूजुअली पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बेसिक रूल्स होते हैं इनसे हट के कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कुछ पॉजिटिव फॉर्म्स होती हैं जिनको हम डिफरेंट वे से अकोमोडेट करते हैं। अब इसमें देखिए गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। इसी तरह से बैड, वर्स, वर्स्ट, फॉर, फर्दर, फर्दर, फर्देस्ट एंड फर्देस्ट। अब ठीक है, फर्दर को फर्दर भी होता है एंड फर्दर भी होता है, ठीक है। यू भी आप यूज करते हैं, आप भी पुट करते हैं। नेक्स्ट देखिए एडजेक्टिव्स दैट टेक मोर और लेस टू बिल्ड देयर कंपैरेटिव फॉर्म, टेक द मोस्ट are the least to build their superlative forms, active, less active, the least active, important, more important, the most important, concerned, less concerned, the least concerned, ठीक है। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज बी दी गई है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। जो आपने पढ़ा है, ठीक है, पूरे यूनिट में जो भी सीखा है, यहाँ पे वो सारे रूल्स जो आपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इन द ब्रैकेट। दानिश इज डैश स्मार्ट देन हिज ब्रदर। अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्मार्ट, स्मार्टर, ठीक है। दानिश इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर। दिस टेस्ट इज द डैश डिफिकल्ट ऑफ ऑल। दिस टेस्ट इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सुपरलेटिव फॉर्म आ जाएगी। Fahaj इज डैश फोकस्ड देन एनी अदर बॉय, ठीक है। Fahaj इज मोर फोकस्ड देन एनी अदर बॉय, ठीक है। इसी तरह से आप नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस 4 है, Mr. Aleem is the dash popular teacher in our school. Mr. Aleem is the most popular teacher in our school. Who do you think is a good singer, she or I? ठीक है, तो यहाँ पे comparative degree again आप यूज करेंगे। Who do you think is a better singer, she or I? She is not dash as her younger sister. She is not as friendly as her younger sister. This dress is fine, but I would prefer a brighter one. Bright भी होगा, brighter होगा, ठीक है, brighter ones. They are all very good dancers, but I found the girl who came on the stage last dash good, ठीक है। हिंट आपको दिए हुए हैं। They are all very good dancers, but I found the girl who came on the stage last the best, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 9 है, This drawing is dash than the other one, ठीक है। Accurate, more accurate. Mr. Rahat is dash to my father, ठीक है, सीनियर, ठीक है। अब यहाँ पे सीनियर का क्या आएगा, सीनियर ही आप लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। सिंगुलर की बात है, मिस्टर राहत इज सीनियर टू माय फादर। अच्छा, एक चीज यहाँ पे माइंड में रखिएगा कि सीनियर को आप अगर उस वे में लें, ठीक है, तो ये आपके पास पॉजिटिव डिग्री भी कंसिडर हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो इस सेंटेंस में जो सीनियर यूज हुआ है, सीनियर टू, तो ये हम कंपैरेटिव डिग्री में पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रीवियस पेज पे आप देखिए 45 पे जो हमारे पास जूनियर टू, सीनियर टू, इंफीरियर टू, यानी इनका जब हम कंपैरिजन करते हैं तो सीनियर के साथ हमेशा टू पुट होता है। तो आप यहाँ पे देखिए और दो लोगों का कंपैरिजन है, ठीक है, तो यहाँ पे सीनियर टू आएगा, सही है। नेक्स्ट देखिए, आई डिड नॉट एंजॉय द शो एट ऑल बट द लास्ट एक्ट वाज द डैश, बट द लास्ट एक्ट वाज worst, 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 ठीक है। टेस्ट क्रिकेट इज ऑलवेज डैश इंटरेस्टिंग देन वन डे क्रिकेट, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट इज ऑलवेज मोर इंटरेस्टिंग देन वन डे क्रिकेट। द डैश यू गो, द डैश द path becomes, ठीक है। द further you go, the more difficult the path becomes. Next is the dash member in my house is the cat, she is always playing. The most active member in my house is the cat, she is always playing. Next देखिए, the doctor are saying that this toothpaste is dash than that toothpaste. तो यहाँ पे भी comparison है, तो आप क्या करेंगे, inferior to लिखेंगे। The doctors are saying that this toothpaste is inferior to than that toothpaste, ठीक है बच्चों। ये आपके पास adjective
अकॉर्डिंग टू इट्स कंपैरिजन था, ठीक है। इसकी आपने डिग्रीज पढ़ी है, कौन सी डिग्री को आप कहाँ पे पुट करेंगे और किस वजह से पुट करेंगे, ठीक है, क्या क्या उसके यूजेस हैं। होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इस पे फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।